हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। सबसे पहले बहुत लोगों ने ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया था पर्सनल डीएम करके कि बहुत से लोग है ना कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में फ़िलहाल है और उनको पता नहीं चल पा रहा है कि आगे क्या करे क्या ना करे इस रिलेशनशिप में। हो सकता है किसी किसी के लिए आप कनेक्टेड हो बट कैसा है कि हाँ, कनेक्शन है इसीलिए कनेक्टेड है, छोड़ नहीं सकते इसीलिए कनेक्टेड है। इसका कुछ फ्यूचर आपको दिख नहीं रहा है कि आप असमंजस में पड़ गए हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। किसी किसी के लिए इस रिलेशनशिप से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हो सकता है किसी का ऑलरेडी मैरिज फाउंडेशन हो और सोसाइटी का क्या डर रहेगा, सोसाइटी क्या बोलेगी या आगे चलकर दिक्कतें होने वाली, इसीलिए स्टक है। किसी के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर का जस्ट हैंगओवर है और उनको छोड़ नहीं सकते, इसीलिए इस रिलेशनशिप में स्टक है। बट जहाँ की आपके भी मन में ना कुछ तो डाउट शंका आते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप का सच में कोई फ्यूचर है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या रहेगा, आगे चलकर इस रिलेशनशिप का अगर कुछ अच्छा बनता है या नहीं भी बनता है तो करना क्या चाहिए। हो सकता है कोई कोई ऐसा भी हो सकता है कि उनके पार्टनर ने उनसे कांटेक्ट लेस कर लिया हो, पहले जैसे अटेंशन उनको नहीं मिल रही है, शायद इसीलिए भी आप इस कंफ्यूज माइंड में हो सकते हो। तो मैं देखना चाहूँगी कि इस रिलेशनशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए, फ्यूचर क्या है, एंजल क्या गाइडेंस देंगे आपको, और मेरी ओर से भी मैं कितना गाइडेंस आपको दे पाऊँगी उतनी मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो गाइज थोड़ा सा मुझे टॉपिक लगा, मतलब इस पे बहुत सारे रीडिंग ऐसे भी निकलते हैं, बट मुझे लगा कि मैं इस चीज़ को थोड़ा डीप जाके छेड़ूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी सी क्लियरिटी मिल जाए हर सिचुएशन के लिए। सबसे पहले ना मैं आपके पास्ट की एनर्जी देखूंगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि यस, ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो यूनिवर्स आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि मेरे जो दर्शक मेरे जो चैनल देख रहे हैं बड़े प्यार से बड़ी शिद्दत से, तो उनकी पास्ट की एनर्जी क्या थी। यस, पास्ट में बहुत सारा मैं देख रही हूँ यहाँ पे रिलेशनशिप और एनर्जी बड़ी अच्छी आई है पास्ट के आप में। इस रिलेशनशिप का एक स्टेबल फाउंडेशन था और हो सकता है आप किसी अच्छे पोजीशन में जॉब में हो या फिर आपका फाइनेंशियल स्टेट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप बिल्कुल कट टू कट वाली महिला या फिर पर्सन होंगे। आपको घुमा फिरा के बातें करना अच्छा नहीं लगा होगा। आप बहुत थोड़ा वो बोलते हैं ना कि अट्रैक्टिव, थोड़ा अट्रैक्शन आपको देख के लोगों को बहुत ज़्यादा होता होगा। आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आ चुका है। पास्ट में अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगी मैं, प्यार था, एक अच्छी फाउंडेशन थी, सब कुछ था। झगड़े भी आ गए। आपको पास्ट में रिलेशनशिप ऐसा लगा होगा कि यस, आपको सारी दुनिया मिल गई। ये इस रिलेशनशिप को पाके आपको ऐसा लगा कि जिस चीज़ की कमी थी लाइफ में वो सारी कमी आपको मिल गई। बहुत ज़्यादा प्यार था आप दोनों में। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो, ट्विन फ्लेम से आप रिलेट कर रहे हो या फिर ट्विन फ्लेम से आप डील कर रहे हो अपने। तो ये से चीज़ें मैं देख रही हूँ। एक्शन था, पैशन था, रोमांस था, इमोशंस काफ़ी भरे पड़े हुए थे आपके रिलेशनशिप में। एक स्टेबल फाउंडेशन था। हो सकता है आप खुद एक ऐसी सिचुएशन में, पोजीशन में हो कि आप बिल्कुल स्टेबल हो, आपको किसी बात की कोई कमी नहीं थी और यस, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे। आपको मतलब ये जो बोलते हैं ना लोग मैनिपुलेट करते हैं अच्छे, थोड़ा घुमा फिरा के, तो ऐसी आपकी कोई पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है। आप बहुत ज़्यादा एक्शन से भरे होंगे, मतलब एक्शन आप ही लेती होंगे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मुझे यंग एनर्जी दिख रही है
कि यस बिल्कुल फ्रेश एनर्जेटिक, ऐसे आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में रही होंगी। और यस आपकी ओर से ही ज़्यादा मुझे एक्शन दिख रहा है। बट सडनली क्या होने लगा कि स्टॉकिंग होने लग गई। हो सकता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में मैं आता हुआ देख रही हूँ। एक मेजर शिफ्ट आ गया आपके रिलेशनशिप में। अचानक जहाँ पे ये रिलेशनशिप इतना स्टेबल फाउंडेशन से जा रहा था, अचानक वहाँ पे दूरियां आने लग गई। आप समझ नहीं पा रहे थे, लगातार आप अपनी कोशिश इस रिलेशनशिप में बनाए रख रहे। अगर आपका पार्टनर जाता है आता है, मतलब उसकी एनर्जी ऐसी लग रही कि थोड़ी मैच्योर इमेच्योर एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही थी कि उसके हिसाब से जाता है, उसके हिसाब से आता है। तो ये चीज़ें ना आपको बर्डन करने लगी, ये चीज़ें ना आपको सोच में डालने लगी कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक ये पर्सन मुझसे ऐसे बिहेव करने लगेगा। और हो सकता है मनमुटाव होते होंगे आपके, या फिर ये मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉकिंग हो रही थी, आपको स्टॉक किया जा रहा था और लोग आपके पर्सन को आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोल के भड़का रहे थे, या फिर आपको लेके ऐसी कुछ बातें डेफिनेटली चल रही थी जहाँ से आपका पर्सन का माइंड थोड़ा थोड़ा आपको लेके डाइवर्ट होने लग गया और उन्होंने दूरियां बनानी शुरू कर दी। आप असमंजस में रह गए और उन्होंने ये रिलेशनशिप को कट आउट करने जैसा, ऐसा धीरे धीरे बात कम कर देना, धीरे धीरे मिलना कम कर देना, धीरे धीरे टाइम कम देना, ऐसा करके धीरे धीरे करके आपके पर्सन आपके लाइफ से दूर होते हुए चले गए। क्योंकि ये डेफिनेटली उन्होंने अगर स्टॉकिंग की है, उन्होंने किसी के ज़रिए आपकी स्टॉकिंग की है, या फिर पर्सन के ज़रिए आपके लिए कोई इन्फॉर्मेशन निकाली है, तो उन तक इन्फॉर्मेशन काफ़ी गलत ढंग से पेश की गई है। बट उन्होंने इस चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं समझा कि इसकी उसकी बातों से सुनने से बजाय अच्छा है क्लियरली आप ही से बात कर ले, ये उनको लगा नहीं। उन्होंने उन लोगों की बातों में आके आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया और आपके रिलेशनशिप में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। आप अकेले पड़ गए, आप सोचने पड़ गए कि अब किस तरह से क्या करूं। और यहाँ पे मुझे दिख रही है थोड़ी डेविल एनर्जी। यस, जो भी कार्मिक आपके रिलेशनशिप को खराब करने में लगे थे, उनकी एक तरह से यहाँ पे जीत हो गई और आप इस रिलेशनशिप में अकेले पड़ गए और आपको समझ में नहीं आ रहा था, जबकि आपके लिए रिलेशनशिप एक विक्ट्री थी। बट टावर मोमेंट आपकी रिलेशनशिप में आ गया, डेथ का कार्ड भी आ गया, टावर का भी कार्ड आ गया। तो ये आपकी पास्ट की एनर्जी वो बहुत ज़्यादा हेवी थी, जहाँ की शुरू तो बड़ी अच्छी हुई थी, बट यस धीरे धीरे आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी दिक्कतें आ गई कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए, आप एक आइसोलेशन में चले गए, आप एक डिसीजन पे आके रुक गए कि मुझे करना क्या चाहिए, मैं कहाँ गलत थी, मैं मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने तो सब कुछ अच्छा किया। क्योंकि आप अपनी ओर से आप तो मुझे पूरे लॉयली दिखे, अपनी ओर से मुझे आपकी कोई भी चीज़ मुझे गलत नहीं लगी थी। बट यहाँ पे लोगों का इंटरफेरेंस था, उन्होंने मतलब लोगों को उन्होंने लाया बीच में, उनकी लोगों की राय उन्होंने बीच में रखी और उनके दृष्टिकोण से वो आपको देख रहे थे। मतलब ये बात समझ में ही नहीं आती, जो पर्सन आपके रिलेशनशिप में है उसको लोगों के व्यू से आपको देखने की क्या ज़रूरत है, या फिर लोगों के बातों से आपको जस्टिफाई करने की क्या ज़रूरत है, लोग जो बोल रहे उस हिसाब से आपको पुट ऑन करने की ज़रूरत क्या है। क्योंकि रिलेशनशिप में तो वो पर्सन आपसे है, तो आप उनको समझनी चाहिए, आप उनको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। बट ऐसा हुआ है। और जिस रिलेशनशिप में ऐसा थर्ड ओपिनियन कोई भी लाता है, किसी की बातें आती है, तो बोलने वाला कितना पॉजिटिव माइंडसेट में ये तो आपको नहीं पता ना। वो तो गलत भी बोल सकता है कि उसने स्टैम्प पेपर लिख के दिया है, मैं बोलूँगा सच बोलूँगा, और अगर मैं गलत हुआ तो आप मुझे ये कर दो, नहीं। बट गलती यहीं पे हो जाती है। करंटली आप किस माइंडसेट में हो मैं ये भी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ी मैं एनर्जी अब आप ही पे फोकस करूँ, क्योंकि हर बार मैं पर्सन की एनर्जी देखती हूँ और आपके लिए कुछ भी गाइडेंस मेरे पास नहीं रहता है। तो मुझे लगा कि मैं अपने दर्शक के लिए मैं पहले कुछ करूँ, बाद में उनके पर्सन की एनर्जी में देखूँगी आपके पर्सन के। यूनिवर्स आप प्लीज़ मुझे गाइड करें कि
मेरे जो दर्शक है उनकी करंट एनर्जी क्या है। एस ऑफ सोर्स, शायद आपको किसी चीज की क्लियरिटी मिल चुकी है। आती हूँ, मैं आऊंगी। एक ही कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आप करंटली किस यहाँ पे हो। बहुत सारे आ गए थे ये वाइस वर्सा भी हो सकता है गाइज, आपको भी लोगों ने भड़का या हो सकता है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों आया दिमाग में। एम्प्रेस, पास्ट आपके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। एट ऑफ वैंड्स, आप हो पूरे एक्शन मोड में हो और मुझे लगता है कि अभी आप थोड़ा काम भी करने लगे हो। अपने काम में आप बहुत ज़्यादा खुद को बिजी रख रहे हो और खुद पे ध्यान देना आपने शुरू कर दिया है, क्योंकि आपको क्लियरिटी मिल चुकी है। एम्परर, भाई ये तो जोड़ी आ गई। ट्विन फ्लेम हो क्या? वो अभी भी था। टू ऑफ कप्स, ट्विन फ्लेम की लिए दिख रही हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्विक एक्शन मोमेंट में हो आप। पेज ऑफ वांड्स, मैच्योरिटी है। टेन ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ वांड्स, यस पास्ट की एनर्जी बड़ी ज़्यादा पेनफुल थी आपकी। इसका आपने एंड कर दिया है। जितना भी पेन आपको मिला है एंड कर दिया है। यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी नहीं आई थी, बट डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपने खुद पे एनालाइज किया है। आपने डेफिनेटली ये बात सोची है कि इतना कुछ मैंने किसी और रिश्ते के लिए लगा दिया, किसी और पर्सन पे लगा दिया, इमोशंस इन्वॉल्व किए, अपना मतलब मैं बोलूँगी ना तन मन धन किसी किसी ने पूरा के पूरा उन पे न्यूछावर कर दिया है। बावजूद इसके आपको क्या मिला? इतना अगर आप खुद पे फोकस करते तो आप कहाँ से कहाँ तक रहते। ये चीज़ रियलाइज होने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एक बहुत बड़ा पैच पास्ट में आपकी रिलेशनशिप से गया, जहाँ से आप बहुत बड़े पेनफुल सिचुएशन से मैं आपको निकलती हुई देख रही हूँ। इस सिचुएशन का आपने कर दिया एंड और न्यू स्टार्ट कर दिए खुद की लाइफ पे। आप बन चुके हो भी एम्प्रेस, ऑल द क्वींस ऑफ क्वींस, सारी रानियों की रानी आप बन चुके हो। आप में अब वो एनालिटिकल माइंड भी आ गया है, आप इमोशन भी हो। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में आपने इतने धोखे खाए तो इसका बावजूद आपने अभी किसी से प्यार करना छोड़ दिया, नहीं। लाइफ में और भी रिलेशंस रहते हैं, लाइफ में और भी लोग रहते हैं जिनसे प्यार किया जा सकता है, जिनसे यूनिवर्सल लव उनको दिया जा सकता है। तो यस, आप आ गए इस मोड़ पे, आप अपने पूरे एक्शन में आ गए हो और आपने अपने पेंटेकल्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। जो आपका जो एडिक्शन वाला नेचर था ना, किसी को लेके, किसी पर्सन को लेके, रिलेशनशिप के लेके, तो वो चीज़ें आपकी छूटती हुई दिख रही है और आप अपने पेंटेकल्स पे अभी ध्यान दे रहे हो सकता है आपने नई सीरीज से कोई काम अपना शुरू कर दिया है, या फिर कहीं आपने जॉब आपको अच्छी लग चुकी है, या फिर आपने ऐसा कुछ ना कुछ काम शुरू कर दिया है जहां आपने खुद को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप अब अपने पावर में आ चुके हो। यहाँ पे एम्परर की भी एनर्जी आई है। यस, करंटली आप ऐसे मोड पे हो कि आप सिचुएशन को बड़े मतलब टफ से टफ डिसीजन अब आप ले सकते हो। चाहे किसी को छोड़ना हो, चाहे किसी से दूर जाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अब तो लाइफ में भाई जो भी स्ट्रॉम आएगा उसका तो हम डट के सामना करेंगे। हम किसी से कम नहीं। इस एनर्जी में अब इस घड़ी में आप आ चुके हो या फिर आप आने वाले हो। जो कुछ आप
इमेच्योर आपकी जो हरकतें थी, या फिर आप उनको लगातार स्टॉक किए जा रहे थे, उनसे बात किए जा रहे थे, वो बात नहीं कर रहे थे, उन चीज़ों से आप अपसेट होते जा रहे थे, उन चीज़ों पे आप काबू पाते हुए दिख रहे हो। एक क्विक एनालिटिकल एक्शन आप, मतलब आप थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से सोच रहे हो, इस चीज़ से आप निकल रहे हो और आप अपने पूरी पावर में आ चुके हो। ऐसे कि अब आप ऐसे पर्सन बन चुके हो कि भाई अब कितने भी धोखे दे दो, कितना भी कुछ भी कर लो, जब खुद को ही मैंने सामने रखा है, सबसे पहले मैंने खुद को रखा है, तो मैं खुद तो किसी को धोखा नहीं दे सकती ना, तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। आप आ गए हो इस पावर में, आप आ गए हो इस सिचुएशन में। ओवरऑल एनर्जी आई है 4 ऑफ वैंड्स की, मैं बोल रही हूँ डेफिनेटली मैं किसी ट्विन फ्लेम की रीडिंग कर रही हूँ। अगेन इट्स 11 कार्ड, एम्परर, एम्प्रेस, और पास्ट एनर्जी भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम से रिलेट कर रहे हो, या किसी किसी के लिए हो सकता है हाई वाइब्रेशनल सोलमेट हो, कार्मिक भी हो सकते हो। ट्विन फ्लेम में मतलब ट्विन फ्लेम के लिए नहीं रीडिंग, यस आपने उस सॉरोफुल सारी सिचुएशन का एंड कर दिया है और आपने एक न्यू बिगिनिंग बड़े कॉन्फिडेंस से की है, जहाँ पे आपको एक स्टेबल फाउंडेशन, और अपनी मैरिड लाइफ में अगर कोई दिक्कतें चल रही थी आपकी, क्योंकि मैरिड कपल भी हो सकता है, अपनी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कतें चल रही थी, तो उन सारी सिचुएशन को आपने अपने कंट्रोल में ले लिया है और आपने इस रिलेशनशिप को एक अच्छा फाउंडेशन, करंटली आप इस सिचुएशन में हो कि आप एक स्टेबल पर्सन हो। अगर आपके फैमिली और आपका मैरिड रिलेशनशिप और आपका कोई भी रिलेशनशिप अगर इधर उधर हो चुका था, या तो आपने कंप्लीटली उस कंडीशन पे पूरा अपना कंट्रोल ले लिया है, पूरे अपने पावर में आ चुके हो, रिलेशनशिप आपका बिल्कुल आपने स्टेबल बना लिया है, अपनी शर्तों के मुताबिक, अपने हिसाब के मुताबिक, अपने कंडीशन के मुताबिक, अपना सेल्फ लव, अपनी सेल्फ स्टीम आगे रखते हुए मैक्सिमम मेरे जो दर्शक है उन्होंने इस सिचुएशन पे कंट्रोल कर लिया है और वो अभी बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में है। या अगर आप नहीं हो तो ये डेफिनेटली ये आपका नेक्स्ट एनर्जी है, इस एनर्जी में आप आएंगे, क्योंकि सारे कार्ड बिल्कुल पॉजिटिव आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके डेस्टिनी में था, ये स्टेबल फाउंडेशन, ये लव रिलेशन, ये कनेक्शन। अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही थी, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, आपको जो चाहे वो सम्मान नहीं मिल रहा था, तो आपके पार्टनर को डेफिनेटली आपकी पावर रियलाइज होंगी, उनको समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक देना बहुत ज़रूरी था। तो यस, वो भी हो सकता है आपके पार्टनर एक ऑथोरिटी पर्सन हो, कोई लीडर हो, आर्मी में हो, या फिर कोई ऐसे यहाँ पे बॉस हो जहाँ पे उनके अंडर कोई टीम काम करती है। ये ऐसे एक बॉसी पर्सन हो सकते हैं जो आपको ये कर रहा है, क्योंकि नीचे के मैं जितने भी कार्ड निकाल रही हूँ सारे बिल्कुल पॉजिटिव होप्स वाले आ रहे हैं। यस, होप्स बनाई रखी है आपने, और रिकंसिलिएशन अगर आपका नहीं था तो वो भी हो रहा है। अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जितने भी कार्ड निकालूंगी सबके सब पॉजिटिव आएंगे। तो यस, मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन है, करंटली यू आर वेरी इनस्टेबल एंड वेरी गुड एनर्जी स्टेट। अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपका ये एनर्जी आपकी डेफिनेटली होने वाली है। तो गाइज, आपको टेंशन लेने की वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं देखूंगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपको लेके क्या चल रही है। आप तो आ गए हो अपने पावर में, पास्ट की एनर्जी थी ये भी आपकी, बट करंटली आपने सारी सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल में कर लिया है। अगर नहीं तो डेफिनेटली कर लेंगे। ये आपके पार्टनर की एनर्जी का पहला कार्ड आया 9 ऑफ कप्स। यस, वो भी अच्छे एनर्जी में है, आपको लेके एनर्जी में निकाल रही हो। तो यस, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। थोड़े झगड़े बहुत ज़्यादा आ गए क्या, नहीं ले लेती हूँ, चलो झगड़े रहेंगे। और आप किसी किसी के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है, या तो आप किसी मैरिड पर्सन से रिलेट कर रहे हो, या फिर आप खुद मैरिड हो और आपके पर्सन सिंगल है, या फिर आप दोनों मैरिड हो किसी और पर्सन से और ये आपका एक अदर लव रिलेशनशिप है, या फिर आप मैरिड तो नहीं हो, कमिटमेंट में हो, बट आपके पार्टनर के आप कोई एक और ऑप्शन है जिसके कारण आप थर्ड पार्टी में आ चुके हो, या फिर उन्होंने कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बनाया है। 2 ऑफ सोर्स कंफ्यूज माइंड में है वो भी,
थोड़े बहुत ना झगड़े आपसे करेंगे, क्योंकि अब आपने क्या किया है, मुझे इतना समझ में आ रहा है, आपने ना अब खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। जितनी एनर्जी पहले आप उनको देते थे, जितनी एनर्जी आप इस रिलेशनशिप को बनाने में लगा रहे थे, तो आपने क्या किया कि सडनली खुद पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें शायद उनको ट्रिगर करती है। और यस, आपका सेल्फ लव, आप अब सेल्फ लव में आ चुके हो, ये भी वो सोचते हैं कि यस आप अभी खुद पे ध्यान दे रहे हो, और हो सकता है आप दिन ब दिन बहुत खूबसूरत दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा निखरते जा रहे हो, आपका ऑरा बहुत ही ब्यूटीफुल मैग्नेटिक बन रहा है। ये, और उनको लगता है कि शायद आप अब थोड़ा मनी मनी कर रही है, या फिर मनी पे फोकस कर रहे हो। करना ही चाहिए भाई, आप थोड़ी ना कुछ छोड़ने वाले हो। किंग ऑफ वैंड्स, यस, आपको लेके बहुत ज़्यादा उनमें एक पैशन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन भी दिख रहा है मुझे, और वो भी मानते हैं, बट वो भी हो सकता है किसी कार्मिक से वो कार्मिक सिचुएशन उनको फिलहाल बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, तो उसी में वो है। क्वीन ऑफ कप्स हो आप उनकी, और स्टॉक आपको डेफिनेटली कर रहे हैं, और एक वो भी एक स्टेबल फाउंडेशन चाहते हैं। एक छोटा सा लव ऑफर लेके वो आ रहे हैं आपके पास। यस, आपको देखते एक ब्यूटीफुल, अगर आप एक फीमेल देख रही है मेरी रीडिंग, तो यस आप उनके लिए उनकी विश फुलफिलमेंट हो। आप बहुत ही ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो, और आपका हो रहा उनको बहुत ज़्यादा, मतलब सोचने पे एक हैंगओवर जैसा उनका भी हो रहा है। वो अब आप में बहुत ज़्यादा आपके लिए सोचते जा रहे हैं, आपको जैसे आपने ध्यान हटा लिया तो वो आपको सोचते जा रहे हैं, वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो अच्छे से जान पा रहे हैं आपको, और जैसे जैसे वो आपको जान रहे हैं, जैसे जैसे वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वैसे आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लग रहे हो। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो उनका कंफ्यूजन ये रहेगा कि क्या करे, कि किस तरह से जाए, किस तरह से बैलेंस करे सिचुएशन को, वो समझ नहीं पा रहे। टू की एनर्जी अगेन बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यस, हो सकता है 2 वीक्स का समय लगे उनको आपके पास आने के लिए, या फिर 2 आवर्स का लगे, या फिर 2 डेज में भी ये आपके लिए एक अच्छा लव जेस्चर्स ला सकते हैं। हालांकि उनका जो आया एक्शन, यस आप क्वीन ऑफ कप्स, कप की एनर्जी में पूरे पूरे आ चुके हैं, मतलब कप्स यानी इमोशनली इन्वॉल्वमेंट, आप वो अभी आप में इमोशनली इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट वो भी जहाँ जहाँ की 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो बहुत बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। तो वो एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं कि किस तरह से निकल जाए। अब मैं जब मैंने थर्ड पार्टी बोला है, तो ये डेफिनेटली ये कोई अगर थर्ड पर्सन भी हो सकता है, मैरिड रिलेशनशिप भी किसी और पर्सन के साथ हो सकता है, या फिर उनके फैमिली हो सकती है। फैमिली में कुछ ऐसे कार्मिक है जो उनको ट्रिगर कर रहे हैं, जो उनको लग रहा है ऐसा। तो वो इन सारी चीज़ों का उनके समझ में आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके लिए बहुत सारे प्यार में देख रही हूँ, उनके लिए विश फुलफिलमेंट हो। कमिटमेंट का कार्ड मैंने कुछ देखा नहीं है, बट यस आपको लेके वो दिन ब दिन वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट आपको लेके हो रहे। मैंने बोला ना, जैसे जैसे वो आपको समझने की कोशिश कर रहे, वैसे वैसे वो आप में ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से खुद पे कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आपके पार्टनर की एनर्जी वैसे तो आई है, बट यस अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से उनको निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, और वो सोच में पड़ गए कि किस तरह से जाए, जहाँ के आपका हैंग ओवर उनसे निकल नहीं रहा है। इमोशनली वो आपको लेके आजकल बहुत सोच रहे हैं, और एक डिवाइन टाइम का आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है, आपको लेके उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। एंजल्स आप प्लीज मुझे बताएं, मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनको लेके क्या है। आप ना बहुत एक प्योर माइंडेड पर्सन हो, मतलब यस नेक्स्ट एक्शन में तो भाई 10 ऑफ सोर्ड्स रहेंगे।
अब कार्मिक उससे वो उलझे हुए हैं, वो ट्रिगर कर रहे हैं, तो भाई ये बात रहेंगी। पेनफुल वाली सिचुएशन एंड करेंगे, बट वो एनर्जी थोड़ी कैरी रहेंगी उनसे, उनकी। क्वीन ऑफ सोर्स वही सारे दुखों का अंत करके आते हुए दिख रहे हैं। यस, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हैं। डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छी बात है। टेन ऑफ कप्स, फैमिली बनाएंगे। ये हो सकता है अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो उनके बच्चों के कारण, उनकी फैमिली के कारण शायद आप में दूरियां आ चुकी है, बट कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट आप हो गई उनकी, समझ में आ चुका है, बोल चुकी हो यूनिवर्स। बट थैंक यू वेरी मच, आप अच्छे अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं मुझे। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करेंगे। लाइफ में जितनी भी चीज़ें उनकी आ रही है पेनफुल वाली, तो उनका एंड कर देंगे। 7 ऑफ सोर्स, कुछ तो चीटिंग हुई है, कम्युनिकेशन रहेगा, चीटिंग वाली एनर्जी दिख रही है, और झगड़े भी रहेंगे। एक फैमिली का एक कार्ड आया है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए ना कमिटमेंट मिल जाए, किसी किसी के लिए मैरिज कमिटमेंट मिल जाए, किसी किसी के लिए प्रपोजल आ जाए, या फिर कुछ ऐसा जैसा जहाँ से आपको इस रिलेशनशिप पे भरोसा हो जाए और आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना रहे, बोलते ना कंफ्यूज माइंड में ना रहे, क्या करे क्या नहीं करे। उनकी नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मुझे। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हो सकता है अगले 10 डेज, 10 आवर्स, 10 वीक्स, या फिर वन की भी एनर्जी आ रही है। तो और यहाँ पे ना तीनों रीडिंग में मुझे 1, 9 बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। 1 डे, 9 डे, 10 डेज, या फिर 1 वीक, 9 वीक, सॉरी 10 वीक्स, ये चीज़ें आ सकती है। यस, मानते हैं वो आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर। पेज ऑफ कप्स, एक छोटी सी लव ऑफर लेके आएंगे, बट आएंगे। आपको हो सकता है आपके पार्टनर आपसे छोटे हो एज में, या फिर आप उनसे काफ़ी छोटे हो, क्योंकि वहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बट यस, अगेन नेक्स्ट एक्शन में भी नियर अबाउट सेम ही कार्ड आए उनके। एक न्यू स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन बनती रहेंगी, और हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे अभी भी छुपाई जा रही हैं, तो थोड़ा आप अलर्ट होकर ही बात करना, थोड़ा सोच विचार करके बात करना। एक ही कार्ड वैसे आया है, हो सकता है आपको तकलीफ ना पहुंचे, इसी इरादे से वो चीज़ें छुपा रहे हैं शायद, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इससे बेहतर है कि चीज़ें बताओ ही ना, बताओ हिम्मत की, जिसके कारण सामने वाला परेशान हो जाए। ये भी बात रहती है, ये भी एक माइंडसेट रहता है कभी कभी पार्टनर का, हमेशा चीटिंग ही नहीं रहती है। तो गाइज अपने हिसाब से ये चीज़ें लेनी है आपको कि आगे क्या होने वाला है। तो यस, डेफिनेटली आपके पार्टनर एक अच्छी एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। जितनी भी पास्ट की एनर्जी आपकी सौर पेनफुल थी, तो उन सारी चीज़ों को एंड कर देंगे। एक क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा, अच्छी खासी बातें होंगी, और बताएंगे क्या था क्या नहीं था, वो सारी चीज़ें, उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं था। कोई अगर मैरिज कमिटमेंट के लिए वेट कर रहा था, तो हो सकता है मैरिज कमिटमेंट आपको मिल जाए, क्योंकि आप हो उनकी विश फुलफिलमेंट, और आपको वो दिन रात मैनिफेस्ट करते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि आप एक क्वीन ऑफ कप हो। आप हर क्वीन मुझे दिख रही है कि आप मतलब बेतु की बातों को आप ज़्यादा इतने अपने लाइफ में एंटरटेन नहीं करते। आप एक ऐसे पर्सन हो, बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास, ऐसे वाले आप पर्सन मुझे दिखते हो, और आपकी ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करती है, और आपकी यही चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसीलिए आपके लिए उनके मन में इतना सारा प्यार आ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी अगर क्वीन की है, फीमेल की एनर्जी है, तो मेल भी अगर देख रहा है तो वो इस एनर्जी में आ जाएंगे, आपके पर्सन इस एनर्जी में आ जाएंगे। अगर फीमेल देख रहे तो आपके पर्सन इस केयरिंग, नर्चरिंग और लिविंग एनर्जी में आ जाएंगे। तो ये था दर्शक, मेरे दर्शक, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। मैं देखूंगी एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं।
एंजल आप मुझे प्लीज़ बता देना, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, अब मैं ये देखूंगी। इसके बाद में रिमेनिंग की राशि जो है उनके लिए भी रीडिंग करने वाली हूँ गाइस। तो क्योंकि क्या रहता है कि जो टॉपिक मन में रहता है ना वो रह जाता है, अगर राशि के लिए निकालते बैठती हूँ तो जो अगर कोई ऐसी भी रीडिंग के लिए सोच रहा है, देख रहा है, तो उन तक शायद ये गाइडेंस नहीं जा पाती। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले जो मेरे मन में टॉपिक है मैं वो ले लूँ और फिर बाद में मैं राशि को भी कंटिन्यू करूँगी। एंजल आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं, यस आप इस रिलेशनशिप में बने रहो। ग्रीन सिग्नल आ चुका है आपको, बिग वाला यस है, सब कुछ है आपके रिलेशनशिप में। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यस यही तो मैं बोल रही थी कि हो जाएंगी। सिचुएशन इम्प्रूव विल इम्प्रूव नहीं है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव नहीं, ऑलरेडी मुझे लगता है किसी किसी के लाइफ में ना सिचुएशन इम्प्रूव हो चुकी है। यस अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बार बार एंजल्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बोल रहे हो व्यूअर्स, आप मुझे लगता है ना हेल्थ की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। वेट करो और ट्रस्ट बनाए रखो, मुझे लगा मुझे यही लेना चाहिए। अगर किसी के लाइफ में सिचुएशन इम्प्रूव हुई नहीं है तो यस आप वेट कर सकते हो, सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएंगे। क्या एक और मैसेज ले लूँ? लगता है ले लो, टेक एक्शन। हाँ अगर किसी के लिए सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और आपको लगता है कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा उसी केस में हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन हो और आपका कहीं और रिलेशनशिप चल रहा है और वहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हो को आपके जो लव पार्टनर है वो उनका मैरिड रिलेशनशिप छोड़ के आपसे मैरिज करेंगे, आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, तो नहीं ये मैं तो ये यहाँ तो कोई भी नहीं बोलेगा कि जाओ भाई। हाँ आप एक रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हो, इमोशनली एक आप सपोर्ट के लिए आप ये बातें कर रहे हो, देन इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे यहाँ पे ये आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, यहाँ पे मैं क्या ही बोलूँ। बट अगर सिचुएशन टॉक्सिक है, आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो एंजल बोल रहे हैं कि टेक एक्शन एंड चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो एंजल का ये है। अदरवाइज अगर आप एक सिंगल कपल ये रीडिंग देख रहे हो तो यस आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन इम्प्रूव डेफिनेटली होंगी और आप वेट करो सिचुएशन का बदलने का। मतलब मुझे तो लगता है कि मैक्सिमम लोगों की सिचुएशन बदल चुकी है, बट आप ट्रस्ट बनाए रखो, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल ना हो, क्योंकि आपकी एनर्जी में एनालिटिक बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकल और एनालिटिकल होते हुए दिख रहे हो। एनालिटिकल रहो, प्रैक्टिकल रहो, लॉजिकल भी रहो, बट ओवर मत रहो। किसी भी चीज़ का ओवर कभी भी फायदेशीर नहीं रहता है, वो हमें हार्म ही करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए गाइज। आप अच्छे रहेंगे तभी तो सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी ना, तो अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ख्याल रखें। तो गाइज ये थी मेरी छोटी सी, छोटी नहीं बहुत बड़ी हो गई फिर भी, क्योंकि मुझे पूरी गाइडेंस देनी थी आज आपको। तो मुझे आशा है आपको ये रीडिंग डेफिनेटली अच्छी लगी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा देना, और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो शेयर करना, और रेजोनेट होते तो क्लेम डेफिनेटली करना, एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। और मुझे अच्छे अच्छे टॉपिक डेफिनेटली आप सजेस्ट करना, मैं उस पर लाऊंगी। किसी ने मुझे बोला था राशि के लिए, तो अभी मैं राशि के लिए रीडिंग करूंगी, क्योंकि ये भी मेरा मुझे लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो मैं ये करूंगी। तो ठीक है गाइड, अगर ये जनरल रीडिंग थी, अगर हो सकता है किसी के साथ नहीं भी रेजोनेट हुआ तो डोंट वरी गाइड, मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है, आप वो देख लेना। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस रहती है, आप जब भी देखेंगे वो चीज़ें आपको रेजोनेट हो जाएंगी, क्योंकि मैं कभी डेट वगैरह डाल के मैं रीडिंग नहीं निकालती हूँ। नेक्स्ट 48 आवर्स, नेक्स्ट 8 डेज, नेक्स्ट वीक में ऐसे डालती हूँ। तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जहाँ से देखेंगे वहाँ से 8 दिन, आप जहाँ से देंगे वहाँ से नेक्स्ट वीक, ये ऐसी टाइमलेस मेरी रीडिंग रहती है। तो आप मेरी और रीडिंग देख सकते हैं, और ये भी नहीं तो भाई बहुत सारे चैनल है और वो अच्छी अच्छी गाइडेंस देते हैं। गाइडेंस देने का ही इंटेंशन रहता है, ताकि अगर लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहे। होप यू गाइज यू ऑल डूइंग वेल।
और अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी फैमिली को ढेर सारा प्यार देते रहे। थैंक यू गाइस मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।